कई शिकायतों के बाद भी नहीं हुआ निस्तारण तो शिकायतों की माला पहन पीड़ित पहुंचा तहसील दिवस। झांसी के मऊरानीपुर तहसील जमीन की शिकायतों के निस्तारण में फीसदी साबित हो रही है। जहां कई शिकायत देने के बाद जब पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो पीड़ित ने शिकायती पत्रों की माला पहनकर तहसील दिवस में पहुंच गया और अधिकारियों को आईना दिखाया कि इतने शिकायत के बाद आखिर क्यों उसे न्याय नहीं मिल रहा है। खबर झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिलगुआ की है, जहां के रहने वाले कैलाश ने बताया कि वह पिछले 2 माह से परेशान है तथा अपनी ज़मीन की नाप जोख कराने को लेकर कई प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन उसकी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया, जिसके बाद उसने आज अनोखा रूप धारण किया है और अभी तक दिए सभी प्रार्थना पत्रों की माला पहनकर तहसील दिवस में जा पहुंचा है और पीड़ित की समस्या को सुना और निस्तारण का आश्वासन दिया, जिसे देख उच्च अधिकारी दंग रह गए। पीड़ित को देख तत्काल तहसील द्वारा समाधान दिवस से बाहर निकल कर आए और पीड़ित की समस्या को सुना। जब वही पत्रकारों ने उक्त संबंध में तहसीलदार मदन मोहन गुप्ता से जानकारी चाही तो कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। भाई 10 साल से परेशान है, कोई नेपाल न कोई कानीगो। आज तक हमारे यहाँ पे जमीन नापने के लिए खेत पे 10 साल पहले हदबंदी कराई थी और फीस जमा की थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन आज तक कोई नेपाल न कोई कानीगो हमारी जमीन नापने के लिए वहाँ तक ग्राम सिलगुआ में आज तक नहीं पहुँचा है। क्यों कहा है तुमने? हमने कम से कम 50 बार प्रार्थना पत्र दिए हैं। आप देखिए कितने पेन रखे हैं। नेपाल से मिले हो? हाँ, नेपाल से मिले हैं, कानीगो से मिले हैं। क्या बोलते हैं? गए हैं और ये बोलते हैं गाउती ये तुम्हारी जमीन नहीं है। हाँ। तो हमारे 1/2 में जमीन है, हमारे पास कागजात हैं और कोई भी जमीन आप जाके देख सकते हैं। हमारी आबादी से दूसरी जगह खाते में 259 खाते में जमीन हमारी ट्रांसफर करके हमको दी गई थी चकबंदी में और हमारे पास पूरे कागजात हैं। आज भी हमारे पिताजी ने जो मुकदमा किया था और मुकदमा के कागज भी है और परवाना भी है। जो आप ये प्रार्थना पत्र की माला टांगे, किस लिए टांगे आप? ये किस लिए टांगे कि ये हमारी इसके हमें न्याय मिले, न्याय के लिए खड़ा हूँ कि इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। अब अभी तक अधिकारी से मिले किसी से? हाँ, अधिकारी से मिले, सबसे मिले, लेकिन आज तक किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। पता नहीं क्या कारण है। पैसा मांगते क्या? नहीं, पैसा हमसे किसी नेपाल ने पैसा नहीं मांगे, लेकिन प्रार्थना पत्र देते हुए आज तक भी किसी ने हमारे खेत पे काउती कोई जमीन नापने नहीं गया। हदबंदी के कागजात है और कागजों में उसको काउती भर दी गई और नाप कर दी गई और कागज वहाँ से निकलवाते हैं चकबंदी से तो पूरे निकलते हैं, उसमें लिख दिया गया अशोक खरे। कहाँ के निवासी हो? ग्राम सिलगुआ। अच्छा, ये बताइए, आप तहसील आए हो, तहसील दिवस में जो प्रार्थना पत्र गले में माला डालकर क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये लेके आए हैं कि हमें जमीन का, अपनी जमीन का न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या है मिलना आपकी चाहिए जमीन कि हमारा नाप करके हमको दिलाई जाए, तो आपकी हमारी जमीन- पत्ता गट्टी कराई जाए। ग्राम सिलगुआ में हमारी जमीन है। तो आपकी जमीन का मेन विवाद क्या है? कोई कब्जा किए हैं क्या? हाँ, इस पे कब्जा किए हुए हैं लोग बाग। वहाँ पे जो मतलब लोग बाग उसको देते हैं तो वो लोग नेपाल कहानी को वहाँ तक कोई नापने नहीं जाता है। तहसील दिवस में कितनी बार प्रार्थना पत्र दिए? कई बार दिए, अभी इससे जाना और रखे हुए हैं जितने पहने हुए हैं। किन किन अधिकारियों को अभी तक आपने शिकायत कर चुकी? हमने जहाँ तक 2010 से जो अधिकारी यहाँ पे जो बैठे हैं साहब, हमने सबको काउटी एप्लीकेशन दी है। समाधान दिवस में कोई समाधान नहीं कोई मिला? समाधान नहीं हुआ है, आज तक कोई समाधान नहीं किया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं कि हमारी जमीन का नाप हो जाना चाहिए, हमें न्याय मिलना अगर चाहिए। आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे आप? तो आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई? कार्रवाई यही करेंगे कि फिर ऐसी इसमें आप किस लोगों को दोषी मानते हैं? इसमें नेपाल कानूनियों को दोषी माना जाता है, क्योंकि जब कोई वहाँ पे अधिकारी आदेश कर देता तो आदेश के करने पर काउती काम नहीं किया जाता। कौन है लेखपाल कानून? खबर सिर्फ सच की।